हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 1 to 5 लेक्चर की वीडियो ज़रूर देख ली होगी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं मिस कर दिए हैं तो उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से इन पीछे के लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट किसे कहेंगे। जैसे मार्केटिंग मिक्स के 4 मेन पॉइंट्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसमें जो प्रोडक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमती हैं। आपका मार्केटिंग सक्सेसफुल इसी पे डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। देखिए, प्रोडक्ट दिखने वाले और ना दिखने वाले गुणों का सम्मिश्रण है। इसमें पैकेजिंग, रंग, कीमत, निर्माता व फुटकर विक्रेता की सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार कर सकता है, एज पर डेफिनेशन ऑफ विलियम जे स्टैंटन। तो विलियम जे स्टैंटन की डेफिनेशन में देखिए क्या क्या बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखिए इसमें दोनों तरह के गुण होते हैं, एक जिन्हें देखा जा सकता है और दूसरे जिन्हें नहीं देखा जा सकता। जिस लाइक आप कार को तो देख सकते हैं, लेकिन कार में ट्रैवल करने पे जो कंफर्ट होता है उसे हम नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें पैकेजिंग किस टाइप की है वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है एक उपभोक्ता के लिए। उसके प्राइस किस तरीके से रखे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस मैन्युफैक्चरर की है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट लाइक आप एक कार खरीदते हैं, आप कार किस ब्रांड की खरीद रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सिंपल कार खरीद रहे हैं या स्कोडा या मर्सिडीज़ की खरीद रहे हैं तो नेचुरली बात है उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार होता है। प्रोडक्ट जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जस्ट लाइक टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल हम आगे अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लेवल ऑफ प्रोडक्ट। 3 लेवल्स होते हैं प्रोडक्ट के: कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। सबसे पहले कोर प्रोडक्ट। देखिए, कोर प्रोडक्ट क्या है। कोर प्रोडक्ट से मतलब है कि एक प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर किस पर्पज़ के लिए खरीदने जा रहा है। जैसे बताए, एक जो कंज्यूमर है, मान लीजिए वो एक कार खरीदने जा रहा है, तो कार का मेन पॉइंट क्या है। कार का मेन जो कोर पॉइंट है वो है हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। या इसी प्रकार जैसे वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो वॉशिंग मशीन का जो मेन काम क्या है, कपड़े धोना। तो दैट इज़ द कोर। अगर वो जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी जो मेन चीज़ है वो उसी को नहीं पूरा कर पा रही तो वो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है, बेकार है। सेकंड आता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। ध्यान रखना, एक्चुअल प्रोडक्ट से मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सर्विसेज होती हैं जो हम उस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए इसको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि उन खासियतों का होना भी उसके साथ ज़रूरी है। जस्ट लाइक हम एग्जांपल वॉशिंग मशीन का ले रहे थे पिछले टॉपिक में भी। अब वॉशिंग मशीन का मेन पर्पज़ क्या है, नेचुरली कपड़े धोना, लेकिन वॉशिंग मशीन से हम कुछ और एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं, जैसे उसमें कपड़े सुखाने की फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी गर्म करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें बजर होना चाहिए, उसमें टाइमर होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ डिफरेंट टाइप्स के कपड़े होते हैं, जैसे भारी कपड़ों के लिए अलग ऑप्शन होना चाहिए, हल्के कपड़ों के लिए अलग ऑप्शन होना चाहिए, विंटर क्लोथ्स के लिए अलग ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सब जो हम उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपेक्टेशन करते हैं इसका भी होना ज़रूरी है। थर्ड आता है आपका ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड को आप ये भी कह सकते हैं संवर्धित है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमें मिलती है, ये एक वाइडर रूप है एक प्रोडक्ट का। जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, नेचुरल बात है जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस है प्रोडक्ट से वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेचुरल बात है कंज्यूमर जो है वो बहुत सारे ऑगमेंटेड फैसिलिटी चाहता है उस प्रोडक्ट के साथ। अब वॉशिंग मशीन का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो नेचुरल बात है वॉशिंग मशीन पे हमें और कई तरह की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फ्री इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विस, गारंटी, वारंटी, फ्री डेमोस्ट्रेशन। तो ये जब सुविधाएं जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखिए, न्यू प्रोडक्ट किसे कहेंगे। न्यू प्रोडक्ट्स का मतलब एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट से है
जिसे हमारी कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने अपने एफर्ट्स के द्वारा खोजा है, या फिर किसी एक्सटर्नल रिसर्च एजेंसी की हेल्प लेके उस प्रोडक्ट को खोजा गया है। ये कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसका पहले कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं, ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं था। जस्ट लाइक जो सबसे पहले रेडियो बने होंगे, सबसे पहले टेलीविज़न बने होंगे, सबसे पहले मोबाइल या टेलीफोन बने होंगे, तो वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था जिसका पहले कभी ऐसे प्रोडक्ट का कोई अस्तित्व नहीं था। या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो एग्जिस्टिंग हो लेकिन उसका जो पूरा का पूरा जो वर्जन है वो पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया हो। जैसे आजकल स्मार्ट एलईडी आते हैं या स्मार्ट टीवी आते हैं, वो टीवी तो पहले भी अवेलेबल थे लेकिन वो उसका पूरी तरीके से एक मॉडिफाइड वर्जन है। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसे अदर प्रोड्यूसर पहले बना रहे हो, बाज़ार में बेच रहे हो, लेकिन हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को पहली बार बना रही हो, तो उसे भी हम न्यू प्रोडक्ट कहेंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अलग अलग बेसिस पे हम प्रोडक्ट को क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, यानी कि यूज़ के बेस पे, यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कौन करता है उसके बेस पे क्लासीफाई करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करता है, उपभोग करता है। आप इसमें जस्ट लाइक एग्जांपल ले सकते हैं साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, या फिर कुछ ड्यूरेबल जस्ट लाइक कपड़े, शूज़। इसके अलावा आप और भी चीज़, खाने पीने का सामान ले सकते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न। ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कंज्यूमर अपने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बाय करता है। दूसरी ओर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें कंज्यूमर खुद बाय नहीं करता है बल्कि इसका प्रयोग किया जाता है अदर प्रोडक्ट्स को बनाने में। इसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल। कंपनियां रॉ मटेरियल खरीदती हैं जिसको यूटिलाइज करके वो एक न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स और कैपिटल गुड्स आ जाते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स के कल पुर्जे हैं। जैसे एक कार बनती है तो कार के अंदर कई स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, हॉर्न, सीट्स कवर हो गए, इंजन हो गया, बजर, हेडलाइट, बैकलाइट, स्टेयरिंग। ये सारे उसके क्या हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कैपिटल गुड्स में वो मशीनें हो गई जिनके द्वारा इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशनल प्रोडक्ट भी होते हैं जस्ट लाइक लुब्रिकेंट्स, डीजल, पावर, कोल, स्टेशनरी, जिसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड बेस आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के बेस पे भी प्रोडक्ट को दो टाइप से बांट सकते हैं, एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, एक नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं, काफ़ी सोच विचार के खरीदते हैं, यानी कि जिनका जो लाइफ है वो 5 से 8 साल के बीच में होता है। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, जिन्हें हम काफ़ी लंबे टाइम के, काफ़ी सोच विचार के खरीदते हैं। दूसरी ओर नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिन्हें हम रेगुलरली खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं। खाने पीने का सामान हो गया, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गए, शैम्पू हो गए, इसके अलावा शूज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए, जिन्हें हम रेगुलरली परचेज करते हैं। तीसरे आपके आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी के बेस पे दो टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, टीवी है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स इनको आप देख सकते हैं। दूसरी ओर इंटेंजिबल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें हम सर्विसेज या सेवाएं कहते हैं। जैसे बैंक की सेवाएं हो गया या इंश्योरेंस कंपनी की सेवाएं हो गया। हम बैंक से अपनी बैंक की जो इंश्योरेंस कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हम उसका यूटिलाइजेशन तो कर सकते हैं, हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उससे हम बेनिफिट तो होंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के बेस पे अगेन 3 टाइप के आते हैं, जस्ट लाइक सबसे पहले आपका आता है कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था लेवल प्रोडक्ट में। कोर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट जिस पर्पस के लिए खरीदा जाता है उसे हम कोर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कार किस लिए खरीदी जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोर प्रोडक्ट कहेंगे। दूसरी ओर
एक्चुअल प्रोडक्ट्स, यानी कि उस कार के साथ जो अदर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, उस कार के अंदर कितना कंफर्ट्स है, कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें सेफ्टी मेजर्स कितने हैं, उसका एसी कैसा चलता है, उसका ऑडियो सिस्टम कैसा चलता है, उसमें बैक करने वक्त उसमें जो स्क्रीन एलईडी अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी फैसिलिटी जो है एक तरीके से एक्चुअल प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। जहाँ तक सवाल है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स में, जहाँ तक कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी कि उस कार की कितनी वारंटी है, गारंटी है, उस कार में कितनी आसानी से सर्विसेज की जा सकती है, कार के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कवरेज। मार्केट कवरेज के बेस पे अगेन प्रोडक्ट्स को 4 टाइप में बांटा जा सकता है: डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, ग्लोबल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होते हैं जो किसी एक कंट्री की बाउंड्री में खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी कि उनका जो दायरा है वो एक देश की सीमाओं में ही होता है। दूसरी ओर इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंटरनेशनल वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें कई देशों में मार्केटेड किया जाता है, बेचा और ख़रीदा जाता है, तो उन्हें हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तीसरे होते हैं मल्टीनेशनल प्रोडक्ट। मल्टीनेशनल प्रोडक्ट भी कई देशों में बेचे जाते हैं, लेकिन इनमें एक खासियत ये है कि हर देश के हिसाब से इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, कस्टमाइज़ किया जाता है। चौथे आते हैं आपके ग्लोबल प्रोडक्ट्स। ग्लोबल में भी प्रोडक्ट जो है कई देशों में बेचा जाता है, लेकिन इसको कस्टमाइज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बेचा जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनी लगभग सभी देशों में अपनी कोल्ड ड्रिंक को एक ही फॉर्मेट में बेचती हैं, एक ही फॉर्म में बेचती हैं, तो इस टाइप की कंपनी को प्रोडक्ट्स को हम ग्लोबल कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्ट प्लानिंग। ध्यान रखना, प्रोडक्ट प्लानिंग है क्या, उत्पाद नियोजन है क्या। उत्पाद नियोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, उत्पाद और नियोजन। उत्पाद का अर्थ उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। जहाँ तक सवाल है नियोजन, नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में सोचना है। अतः उत्पाद नियोजन का अर्थ उत्पाद संबंधी विभिन्न निर्णय लेने से है। इनके कई टाइप के जो डिसीजन लेने होते हैं, उन डिसीजन लेने को हम उत्पाद नियोजन कह सकते हैं। अब ये डिसीजन किस टाइप के होते हैं? ये डिसीजन होते हैं जैसे उत्पाद किन किन उत्पादों को हमने भविष्य में बनाना है, उन्हें कहाँ बेचना है, उन्हें कैसे बेचना है, उत्पाद की क्या कीमत होगी, उत्पाद की क्या विशेषताएं होगी, क्या उन पर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, उसका रंग, डिजाइन, आकार आदि क्या होगा। ये सभी निर्णय इस ढंग से लिए जाते हैं जिससे कि उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में अधिकतम वृद्धि हो, प्रतिस्पर्धा का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके तथा जो बिजनेस यूनिट्स है वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके तथा अन्य उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सके। यानी कि इस टाइप से किए जाते हैं जैसे कंपनी डे बाय डे रेगुलरली उसको ग्रो करे, क्योंकि कंपनी के लिए नए नए प्रोडक्ट को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ता है, ऐसे ऐसे हर कंपनी को प्रोडक्ट प्लानिंग पे ध्यान देना होता है, नए नए प्रोडक्ट को खोजने की सोचनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उत्पाद नियोजन से अगला जो चरण है, प्रोडक्ट प्लानिंग से जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, उत्पाद विकास के अंतर्गत वह प्रक्रिया है जिसमें जिसके अंतर्गत जो है उत्पाद के निर्माण से संबंधित संभावनाएं ढूंढी जाती है। यानी कि ये देखा जाता है कि क्या प्रोडक्ट को बनाना पॉसिबल है या नहीं है। ध्यान रखना, जहाँ प्रोडक्ट प्लानिंग थी उसमें उत्पाद नियोजन के अंतर्गत जो है मार्केटर यानी कि विपणनकर्ता यह निर्णय लेता है कि किन किन उत्पादों को उत्पाद सम्मिश्रण में शामिल करना है। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत उत्पाद की कीमत, आकार, रंग, डिजाइन, ब्रांड, पैकेजिंग आदि संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। उत्पाद विकास के अंतर्गत उत्पाद की तकनीकी व भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसे भौतिक उत्पाद के रूप में विकसित किया जाता है। उत्पाद विकास के अंतर्गत नए उत्पाद को भौतिक रूप में विकसित किया जाता है तथा इसका वाणिज्यीकरण किया जाता है। यानी कि प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ग्राउंड लेवल पे आ सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you don't subscribe this channel, then please subscribe this channel. If you find value in this video, then please like this video and share with your friends. If you have any questions about these topics which we have discussed today, then please put your question in comment box. Thank you.